एक बहुत ही होशियार और सुंदर लड़की थी। नैना का अपनी बीमार माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसकी माँ को कैंसर था, इसलिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का गुजारा करती थी और अपनी माँ के लिए दवाइयों का इंतजाम किया करती थी। एक रोज माया मंदिर में भगवान से बोलती है, भगवान जी आप तो जानते हो कि मेरी माँ बहुत बीमार है, कैंसर है और उनका ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेशन के पैसों से तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है। भगवान जी प्लीज कुछ कीजिए ना कि मेरी किसी अच्छे स्कूल में नौकरी लग जाए। मंदिर में ऐसे बोल ही रही होती है कि अचानक एक स्कूल के प्रिंसिपल की कॉल आ जाती है। वो उन्हें कहता है कि क्या आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं, हमें एक टीचर की जरूरत है। ये खबर सुनते ही माया खुशी से झूमने लगती है। भगवान जी आपने तो इतनी जल्दी मेरी सिलेक्शन एक स्कूल में करवा दी है। फिर अगले ही दिन माया टाइम पर स्कूल पहुंचती है। प्रिंसिपल कहते हैं आपको 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है जो बहुत ही शरारती हैं। छोटे बच्चों को तो शरारत करने पर डांट कर चुप कराया जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चों को इस तरह से चुप नहीं कराया जा सकता। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये बोलकर वो क्लास में चली जाती है। सब बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई टीचर हूँ और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ। विकास दूसरे बच्चे को कहता है, ये लड़की हमारी टीचर है, ये टीचर कम स्टूडेंट ज्यादा लग रही है। विकास कहता है, कुछ भी कहो, ये टीचर है बहुत खूबसूरत। कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं कहती है, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो जो तुम लोग को इतनी हंसी आ रही है। विकास कहता है, टीचर आपको हमारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, हम में नहीं। बात सुनते ही सारी क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। माया अपने मन में बोलती है, अभी इन बच्चों पर गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये सोचते ही वो पढ़ाना शुरू कर देती है और वो देखती है कि विकास का पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे कहती है, तुम क्लास में मोबाइल लेकर क्यों आए हुए हो, तुम्हें पता नहीं है स्कूल में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है। अब ये फोन तुम्हें वापस कभी भी नहीं मिलने वाला, ये मुझे ला कर दे दो। विकास कहता है, मैम क्या आप मुझे नहीं जानती, मैं इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। आपको मुझसे इस तरह से बात करनी और मुझसे मोबाइल छीनना बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरे डैड को पता चला तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नैना कहती है, कुछ भी हो जाए तुम्हें ये फोन तो अब नहीं मिलने वाला, लाओ ये मुझे ला कर दे दो। उसका दोस्त कहता है, मैम सुंदर है तो कुछ रोब तो दिखाएगी ही, तो बाद में देख लेंगे। अगले दिन नैना जब स्कूल आती है तो वो देखती है कि क्लास में सब बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम लोग इतने बड़े हो गए और क्लास में बैठ कर इतना शोर करते हो, और वकास तुम आज फिर फोन लेकर आ गए हो, तुम्हें ये फोन वापस किसने किया। वकास कहता है, मैम आपको क्या लगता है कि आपने एक फोन ले लिया तो मेरे पास और फोन नहीं है, मैं ये घर से दूसरा फोन लाया हूँ। चले मैम मेरे साथ एक सेल्फी तो खिंचवा ले आप। चलो दोस्त तुम भी आ जाओ, हम दोनों मैम के साथ सेल्फी खींचते हैं। वो दोनों मैम के पास आकर खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती सेल्फी खींचने लग जाते हैं। ये देखकर नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को गाल पर थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सारी क्लास हंसने लग जाती है। विकास बहुत गुस्सा होता है, मैम उससे मोबाइल लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर छोड़ आती है। विकास कहता है, मैम आपने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। उसका दोस्त कहता है, अभी छोड़ दो, हम ये सब बाद में देख लेंगे। कुछ ही देर में बेल बन जाती है और सभी बच्चे और टीचर्स घर के लिए जाने लगते हैं। विकास अपने दोस्त से कहता है कि नैना मैम पीछे के रास्ते से अपने घर जाती है तो यही अच्छा मौका है अपने थप्पड़ का बदला लेने का, चलो चलते हैं। वो दोनों जाकर मैम का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, मैम आपको हमें थप्पड़ मारकर बहुत मजा आया था ना, अब हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। विकास कहता है, अरे विक्रम जरा टीचर के हाथ तो पकड़ना। नैना कहती है, ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी विकास अपने जेब से ब्लेड निकालकर मैम को मार देता है। खुद को उससे छुड़ाकर भागने लगती है और तभी अचानक आगे से एक कार आ जाती है जो नैना को टक्कर मारकर निकल जाती है। विकास कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, नैना मैम के सर से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, कहीं ये मर गई तो क्या होगा। ये बोलकर वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। कार से टक्कर लगने पर नैना मर जाती है और वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं मैं अभी नहीं मर सकती, मुझे तो अभी अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है, लेकिन मैं तो मर गई हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार वो कार वाला नहीं, वो स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन दोनों की वजह से ये हादसा हुआ। ये बोलकर वो ऐसे बोलकर चुड़ैल फिर नैना का रूप ले लेती है और अगले दिन स्कूल पहुंचकर अपनी क्लास में चली जाती है। नैना को सही सलामत देखकर उन बच्चों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, नैना तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कार से टक्कर लगने पर भी इसे कोई खरोश नहीं आई। नैना किताब लेकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और उसकी नजर पड़ती है कि उस बच्चे के पास आज फिर मोबाइल है। वो उसका मोबाइल उठाकर फेंक देती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। नैना को चुड़ैल के रूप में देखकर सभी
स्टूडेंट कांपने लग जाते हैं। वो कहती है तुम बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है और बहुत शोर करते हो ना तुम लोग, अब मुझे शोर करके दिखाओ। अरे क्या हुआ बच्चों, शोर करो ना, अब क्यों मुंह बंद हो गए सबके, शोर करो सब। तब कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या हो गया, आज पूरी क्लास एकदम शांत क्यों बैठी हुई है। तुम सबको शांत रहना भी चाहिए क्योंकि मैं तुम लोगों की नैना टीचर नहीं, नैना चुड़ैल हूँ और अब सबसे पहले सजा तुम दोनों को मिलेगी। चुड़ैल कहती है अरे ये क्या, तुम दोनों अभी तक मुर्गा नहीं बने, चलो जल्दी से मुर्गा बन जाओ। बच्चे कहते हैं चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया जो आप हमें इतना ज्यादा डरा रही हैं। विक्रम की इन बातों से चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाती है। दूसरा दोस्त कहता है अरे चुड़ैल जी आप मेरे दोस्त को इतना ज्यादा क्यों मार रही हैं, इसने ऐसा भी क्या बोल दिया, छोड़ दो इस बेचारे को। चुड़ैल कहती है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और साथ ही तुम्हें भी बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है चुड़ैल मुझे छोड़ दो, तुम मेरे डैड को नहीं जानती, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ा ही कहाँ है, मैं तो पहले से ही एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को भी मरना ही होगा। ये शोर सुनकर प्रिंसिपल वहां पहुंच जाते हैं और वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, क्लास में ये चुड़ैल क्या कर रही है और ये कहाँ से आई है, जो आपकी टीचर कहाँ है। एक बच्चा बोलता है प्रिंसिपल ये चुड़ैल ही हमारी नैना टीचर है। कहते हैं नैना तुम एक चुड़ैल हो और तुमने ये बच्चे का गला किस लिए पकड़ा हुआ है, तो इस बेचारे को, नहीं तो ये मर जाएगा। चुड़ैल कहती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगी, इन दोनों की वजह से ही मैं एक चुड़ैल बनी हूँ। फिर चुड़ैल प्रिंसिपल सर को अपनी सारी बात बता देती है। प्रिंसिपल सर कहते हैं अरे बच्चों ये क्या किया तुम लोगों ने, तुम लोगों को पता भी है नैना पर उसकी माँ की जिम्मेदारी थी और वो बहुत बीमार हैं, इसने उनकी देखभाल करनी थी और उन्हें अपनी माँ का ऑपरेशन भी कराना था। वो बच्चे उससे माफी मांगते हैं लेकिन चुड़ैल कहती है लेकिन मैं अब तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, वजह से मैं अपनी माँ से दूर हो गई हूँ, मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है और अब उनके कैंसर का इलाज कैसे होगा और उनका ख्याल कौन रखेगा। ये बोलते हुए चुड़ैल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो दोनों नैना मैम से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी वालदा का ऑपरेशन भी कराऊंगा और उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखूंगा, मुझे एक मौका देकर तो देखो। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल उसको छोड़ देती है। फिर वो अपनी कही हुई बात के मुताबिक उसकी माँ का ऑपरेशन भी कराता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। देखकर नैना की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से चली जाती है।